वह विचार करे कि शंकराचार्य और उनके मठ का अस्तित्व नहीं रहेगा। श्री जगन्नाथ जी के नाम पर उन शंकराचार्य के मठ को उतर दिया जाएगा जिन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया। तो भारत भारत रहेगा। तब तो अंग्रेज ही पुनः छलवर डंके की तौर से तो शासन कर रहे हैं, फिर भारत में छा जाएंगे। इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, भगवत कृपा से उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और उन्हें परामर्श देने वाले मुख्यमंत्री को गड्ढे की ओर गर्त की ओर न ले जाए। शंकराचार्य के मठ की ओर कुदृष्टि से देखा अगर यहाँ की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने रसातल में फेंक देंगे इनको, समझ गए ना। तभी तक किसी शासन की खैरियत है जब तक वो परंपरा प्राप्त आचार्य और संतों से टकराता नहीं है, समझ गए। शंकराचार्य से टकराने का अर्थ है रसातल में शासन को जाना। इसलिए जिन शंकराचार्य महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से 2500 वर्ष पहले जगन्नाथ जी को प्रतिष्ठित किया, बद्रीनाथ जी को प्रतिष्ठित किया, भगवान रामेश्वरम को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, द्वारकाधीश को प्रतिष्ठित किया, पशुपतिनाथ जी को शिवलिंग के रूप में स्थापित किया, उन मान्य शंकराचार्य के प्रति आस्था न होकर उनके मठ को उच्छिन्न करने का षड्यंत्र बीजू जनता दल का पागलपन है, उसके नाश का असर है। मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूँ, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विश्व की कोई भी शक्ति हो, शंकराचार्य के मान्य पीठ को और शंकराचार्य को तिरस्कृत करने का जो प्रयास करेगा रसातल में जाएगा, समझ गए। इसलिए हमसे टकराने का प्रयास यहाँ का मुख्यमंत्री न करे। श्री जगन्नाथ जी के नाम पर मठ मंदिरों की संपत्ति का हरण करके कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, ये मंत्री, इनके एजेंट उपभोक्ता बनना चाहते हैं। जगन्नाथ जी के भक्त नहीं है, जगन्नाथ जी के द्रोही हैं। अगर शंकराचार्य का मार्गदर्शन मुक्ति मंडल को प्राप्त न हो, श्री मंदिर को प्राप्त न हो, ये मन चले राजनेता जगन्नाथ जी के नाम पर संपत्ति को भोगता हो तो राष्ट्र का पतन होगा। वोट का महत्व हो सकता है या नहीं, है या नहीं? दलाई लामा जी का महत्व भारत में है या नहीं? भारतवर्ष में 54 वर्षों से अधिक समय से मान्य दलाई लामा जी रहते हैं। क्रांति सरकार या केंद्रीय सरकार उनको छेड़ने का साहस कर सकती है तो शंकराचार्य के दलाई लामा के घटिया 1,59,29,49,117 वर्षों की हमारी परंपरा है। श्रीमन नारायण से भगवान शंकराचार्य की दृष्टि से 2524 वर्षों की हमारी परंपरा है। जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा भगवान शंकराचार्य जी ने की 2500 वर्षों की हमारी परंपरा है। आज का मुख्यमंत्री, उसके एजेंट, उसके सलाहकार ये सब दिशाहीन पागलपन का परिचय देकर मठ को रोकने का प्रयास करते हैं कि शासन को रसातल में ये पहुंचा के रहूंगा, समझे। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, शंकराचार्य के मठ को, शंकराचार्य को अगर गिराने का प्रयास करता है तो उसे रसातल में पहुंचाना हमारा दायित्व है। शासकों पर शासन करना हमारा दायित्व है। मैं अवसर देता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, श्री जगन्नाथ मंदिर में अनावश्यक हस्तक्षेप न कीजिए। आपका अधिकार केवल व्यवस्था का है, वो भी हमारे आदेश की सीमा में। आप हम पर आदेश नहीं कर सकते, आप पर हमारा आदेश लागू होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, शंकराचार्य का मठ सुव्यवस्थित है, उस पर धर्मनिरपेक्षता का कानून लागू नहीं होता। ये मठ भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदर्शित नियम के अनुसार चलेंगे। श्री मंदिर पर राजा का अधिकार नहीं, श्री मंदिर पर समझ गए, राजा का अधिकार नहीं है। अभी गणपति जी को अवसर प्राप्त है तो सरकार को कह दें, अगर शंकराचार्य के मठ का अपहरण किया, उसे नष्ट करने का प्रयास किया, हम चेयरमैन के पास से त्याग पत्र देते हैं। अगर गणपति जी ऐसा नहीं कहते हैं तो माना जाएगा जो भी शासन तंत्र में अनुकूल होकर मठ के विध्वंस में सहभागिता का करते दे रहे। कोई राजा हो या बादशाह हो, शंकराचार्य से टकरा कर किसी की खैरियत नहीं है। इसलिए ब्रह्म तेज सब ऊंचा तेज है, जो हमसे टकराता है वो नष्ट हो जाता है।
हिरण्यकश्यपु का क्या फल था? देवर्षि नारद ने उच्छिन्न कर दिया, भृगु जी ने बैल के बल को उच्छिन्न कर दिया, वशिष्ठ जी ने रावण के बल को छिन्न कर दिया, वेदव्यास जी ने कंस दुर्योधन के बल को छिन्न कर दिया, शंकराचार्य ने बौद्धों के बल को छिन्न कर दिया। संविधान की सीमा में भी यहाँ का शासन पागलपन का परिचय दे रहा है, उसे शंकराचार्य के मठ को छेड़ने का अधिकार नहीं है। मैं पूछ सकता हूँ क्या श्री मंदिर में जितनी आमदनी होती है उसका आजकल भोक्ता कौन है? हिसाब से करने वाले सरकारी व्यक्ति, उसका उपभोग करने वाले सरकारी व्यक्ति। श्री मंदिर का उत्कर्ष आप लोग चाहते हैं, यहाँ का शासन तंत्र या उसका लुटेरा बनकर के उपभोक्ता बनना चाहता हूँ, प्रश्न करना चाहता हूँ, समझ रहे ना? इसलिए नवीन पटनायक जी को मैं बहुत लाल प्यार से अपने से बार बार सावधान कर रहा हूँ। ये गिने चुने सारे घने जो आपके सलाहकार हैं इनको फेंको, जो आपको हित की राय दे सकें उसके बात को मानो, नहीं तो रावण चले गए, कंस चले गए, आप ही खेत की मूली हैं कि शंकराचार्य से टकराने का प्रयास करते हैं। समझ गए? मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह जीवित हो तो उनसे कहना चाहता हूँ, नरसिंहराव उपाध्याय से कही हो उनको सुनाकर कहना चाहता हूँ, पूरी के शंकराचार्य को रोकने का प्रयास आप सबों ने किया। समझ गए? भारत रत्न अराजक तक शंकराचार्य बना के बुलाए जा रहे हैं और शंकराचार्य के मठ को छिन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों ने जो साहस नहीं किया, मुगलों ने जो साहस नहीं किया, यहाँ का शासन तंत्र नवीन पटनायक का शासन तंत्र कर रहा है। उसके पिता मेरे प्रति कितनी आस्था रखते थे, ये ध्यान देना चाहिए। मैंने ही कहा था श्री मंदिर के परिष्कार के लिए तो श्वेत पत्र मेरे सुझाव के अनुसार बीजू पटनायक जी ने रखा था। मैंने कहा था तेरी साहब को मत बुला उड़ीसा में, मेरी बात मानकर के उन्होंने तेरी साहब को उड़ीसा में नहीं घुसने दिया था। उनके पिता मेरी बात पर आस्था रखते थे और मेरी बात के अनुसार उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। नवीन पटनायक मेरे लाडले प्यारे हो सकते हैं, मैं उनको सुझाव देता हूँ कि मन करे सेक्रेटरी कलेक्टर एसपी मैं संकेत करता हूँ। यहाँ सुन रहे शहरी बहुत सावधान, शंकराचार्य पूरी पीठ के प्रति अत्याचार सरकार ने किया। मेरा शंकराचार्य हुआ, पता चला कि भारत के उड़ीसा सरकार की टूरिस्ट डायरी में गांधी का एक मठ शंकराचार्य के पीठ के रूप में उद्भाषित है। सचमुच में पूरी पीठ को शंकराचार्य के मठ के रूप में उद्भाषित नहीं किया। इस अत्याचार को हमने सहा है, हमें दया नहीं। शंकराचार्य के मठ को शंकराचार्य के मठ के रूप में नहीं, उड़ीसा सरकार ने अपने टूरिस्ट डायरी में कांची का एक मठ जो कि कांची पीठ है ही नहीं पुरी में, उसको शंकराचार्य के मठ के रूप में उद्भाषित करके इस मठ को रसातल में यहाँ की सरकार ने पहुंचाया है। और अब शंकराचार्य होना यह चाहिए कि श्री मंदिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन में चले। इसलिए गणपति जी हो या कोई भी हो, सुन लें, मैं फिर से कहता हूँ, अगर शंकराचार्य के साथ उनके मठ के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, 25 वर्षों की सीमा में किसी कलेक्टर ने, किसी तहसीलदार ने, किसी एसपी ने, किसी कमिश्नर ने मठ के प्रति तनिक भी अपने का परिचय दिया, किसी नेता ने परिचय दिया, मैं दोषी अराजक था तो जब मैं छत पे घूमता था मुझे गिरा देने के लिए मुझे भेजते थे। समझ गए ना? मुझको मारने के लिए तलवार चलाई गए, मठ में फायरिंग की गई। इतनी यातना सहकर मैं उड़ीसा में 25 वर्षों से रह रहा हूँ। मैं नवीन पटनायक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं भारत छोड़ दूँ? क्या मैं उड़ीसा छोड़ दूँ? इसलिए हमारे साथ अत्याचार अपमान का परिचय न दें और जितने मठ मंदिर हैं उनको निकालने का प्रयास यहाँ का शासन तंत्र न करे, नहीं तो फिर हम लोग चुनाव की प्रक्रिया से हम शंकराचार्य नहीं बनते। जिनकी गद्दी है, हरिहर की गद्दी, उनके तेज पर ये मठ प्रतिष्ठित हैं, उनकी ओर से हम यहाँ पर शंकराचार्य के रूप में आते हैं। हमको राख मत समझो, प्रज्वलित आग हैं। हम वरदान देकर भगवत कृपा से आपको तार भी सकते हैं और साथ देकर आपको कुल कुटुंब सहित नरक में भी, रसातल में भी पहुंचा सकते हैं। हमारे मठ को छेड़ने का प्रयास मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। जो घोषणा यहाँ की सरकार ने की
हमको निगलना चाहते